हमारी संस्था के संस्थापक चंद्रमौली आडेप सर और अंजम्मा आडेप जो आज हमारे बीच नहीं हैं, तो उनकी कमी हमें निरंतर रूप से खलती रहेगी। संस्था के संस्थापक उन्होंने 1997 में 1997 में हमारे इंग्लिश मीडियम स्कूल की स्थापना की। उसके बाद हमने 11 अप्रैल 2013 में हमने उस स्कूल को यहाँ पर इस नए बिल्डिंग में नारपोली में उसको शिफ्ट किया। एकेडमिक ईयर 13-14 में हमारे पास 225 बच्चे हुआ करते थे। आज हमारे लिए काफ़ी गर्व की बात है, आज हमारे पास इंग्लिश मीडियम में, केवल इंग्लिश मीडियम में 2000 बच्चे हैं और साथ में 80 के ऊपर टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ है। 22-23 का वर्ष काफ़ी अच्छा रहा हमारा। मैं आपको हमारे संस्था की फिलॉसॉफी, हम दर्शन के बारे में बताना चाहूँगा, जिस मूल्यों पर हमारी संस्था खड़ी है। आडेप सर ने अपने मन में कुछ मूल्यों को निर्धारित कर कर हमारी संस्था की स्कूल की स्थापना की है। तो हमारी संस्था का या हमारे स्कूल के लोगों में एक वाक्य आपने देखा होगा, वो वाक्य है नॉलेज टुवर्ड्स विजडम। हमारे संस्थापकों का मानना था कि केवल नॉलेज ये काफ़ी नहीं है, सफिशिएंट नहीं है। नॉलेज के साथ में हमें मूल्यों को भी जोड़ना होगा और साथ में हमें नैतिकता भी उसके साथ जोड़नी रहेगी। बिना मूल्यों का, बिना नैतिकता का नॉलेज या ज्ञान जो है वो इतना कारगर नहीं होता है। तो हमारे संस्थापकों का जो विजन था कि नॉलेज के साथ में बच्चों को जानकारी, नॉलेज, विषय की नॉलेज तो देना ही है, उसके अंदर स्किल्स इनकलकेट करना है, साथ में उसके साथ नीतिमत्ता का भी शिक्षण देना है, नैतिक शिक्षण भी देना है। बच्चों को नैतिकता के राह पर भी हमें उनको आगे बढ़ाना है, उसके लिए कार्य करना है। हमने इस साल 2022-23 में हमारे विजन स्टेटमेंट और मिशन स्टेटमेंट में थोड़ा सा बदलाव किया है, उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। हमारा विजन स्टेटमेंट में हमने चेंजेस किया है। हमने कुछ एक कोर वैल्यूज़ को हमने निर्धारित किया है। वो कोर वैल्यूज है हमारे बड़ों का या सभी लोगों का आदर सम्मान करना, सहनशीलता और समावेशित। इस कोर वैल्यू को हमने हमारे मूल्यों में समावेशित किया है, हमारे विजन में समावेशित किया है। इसके साथ में हमारे मिशन को हमने 4 स्तंभों पर खड़ा किया है। इस साल का हमारा मिशन अगले 10 साल के लिए रहेगा। हमारे लिए एक अच्छी बात है कि हम लोग इस जगह पर 9 साल पूरा किए हैं और हम 10वें साल में प्रवेश करने जा रहे हैं अगले वर्ष में। 9 साल का यह एक्सेलेंस के बाद में हमने इस साल सन 2022-23 में हमारे मिशन को, लक्ष्य को हमने 4 स्तंभों पर खड़ा किया है। पहला हमारा स्तंभ है NEP 2020, नई शिक्षा नीति। हम नई शिक्षा नीति के अनुरूप हमारे विद्यालय को, हमारे बच्चों को तैयार करेंगे और नई शिक्षा नीति में जो भी रिकमेंडेशन किए गए हैं वो सारे रिकमेंडेशन को हम पूरा करने की कोशिश करेंगे अगले आने वाले 10 सालों में। ये हमारा पहला स्तंभ है, नई शिक्षा नीति के अनुसार काम करना। साथ में हमारी शिक्षा को क्लासरूम टीचिंग के साथ में हम ऑनलाइन टीचिंग या टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके शिक्षा प्रदान करना, इसको हमने प्राधान्यता दिया है सन 2022-23 में। तो हमने इसके लिए एक हाइब्रिड अप्रोच अपनाया है। इस अप्रोच में हम क्लासरूम टीचिंग को और बढ़िया और बेहतर बनाने के लिए हम जितना हो सके उतना टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे। इसी सिलसिले में हमने हमारा एक वेबसाइट लॉन्च किया है। उस वेबसाइट में इंटरैक्टिव कंटेंट हमने KG से लेकर कक्षा 10वीं तक का इंटरैक्टिव कंटेंट हमने बनाना शुरू किया है और वो जून 2023 तक कंप्लीट हो जाएगा। अभी भी उसके कई सारे मॉड्यूल्स कार्यरत है। हमारा दूसरा स्तंभ है कि डेडिकेटेड टीचर्स। हमारे पास अभी तक कई सारे डेडिकेटेड टीचर्स उपलब्ध हैं। हम उन टीचरों में संख्या में हम बढ़ोतरी करेंगे और अच्छे टीचरों को नियुक्त करने की कोशिश करेंगे। हमारा टीचरों का मुख्य उद्देश्य होता है लर्निंग आउटकम्स, अध्ययन निष्पत्ति, जिसके आधार पर हमारे टीचर्स बच्चों को शिक्षा देंगे। हम साथ में केवल टीचरों का नियुक्ति ही नहीं, टीचरों का प्रोफेशनल डेवलपमेंट, टीचरों का ट्रेनिंग्स, ये भी हम लोग अपने स्कूल में लेने वाले हैं आगामी समय में, ताकि बेहतर से बेहतर शिक्षक हमारे बच्चों के लिए उपलब्ध हो। अगला हमारा स्तंभ है लर्निंग एनवायरनमेंट। हमने अभी तक पिछले 9 सालों में हमने कोशिश किया है कि हमारा विद्यालय और विद्यालय का परिसर बहुत ही खूबसूरत हो और ऐसा परिसर हो जिस परिसर में कोई भी प्रवेश करते ही उनको अपने आप ही पढ़ने की और शिक्षा की उनके अंदर एक अनुभूति हो। और आखिरी हमारा मिशन का स्तंभ है वो है एनरिचिंग एंड एंगेजिंग रिसोर्सेस। हम चाहते हैं कि हमारा रिसोर्सेस, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर में बढ़ोतरी हो।
अभी आज भी आप देख रहे हैं कि केवल कक्षा 9वीं और 10वीं के बच्चे यहाँ पर उपस्थित हैं। हमारे पास जगह की कमी है। हम निरंतर ये कोशिश करेंगे आगे आने वाले 10 सालों में कि इससे बड़ी जगह पर हम काफ़ी विशाल स्कूल बनाएंगे और कम से कम 1 या 2 एकड़ का ज़मीन में हमारा ग्राउंड रहेगा, ताकि हम सभी बच्चों को ऐसे कार्यक्रमों में यहाँ पर बुला सकें और काफ़ी बढ़िया कार्यक्रम हम ले सकें। हमारे बच्चों में काफ़ी जोश है, बहुत सारे बच्चे कई सारे एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं। हमारे पास जगह की कमी होने की वजह से हम उन सारे बच्चों को हम यहाँ पर नहीं बुला पाते। इसके लिए हम आगे आने वाले 10 साल में हम लोग इस मिशन के ऊपर काम करेंगे। इसके साथ ही हम अवार्ड्स और अचीवमेंट्स के बारे में, हमारी उपलब्धियों के बारे में मैं बताना चाहूँगा। हमारी सबसे अच्छी उपलब्धि ये है कि इस साल हमें स्वच्छ विद्यालय का पुरस्कार हमारे विद्यालय को मिला। काफ़ी बढ़िया बात है। पूरे भिवंडी में गिने चुने स्कूलों को स्वच्छ विद्यालय का पुरस्कार मिलता है, तो डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन की तरफ से स्वच्छ विद्यालय का पुरस्कार हमारे विद्यालय को मिला। यह हमारे लिए काफ़ी बड़ी उपलब्धि है। साथ में इस साल 2022-23 के लिए हमें एक्सेलेंट स्कूल अवार्ड मेस्टा की तरफ से हमें मिला है। एक्सेलेंट स्कूल अवार्ड मेस्टा की तरफ से, मेस्टा का जो एनुअल कॉन्फ्रेंस था, उन कॉन्फ्रेंस में शिक्षण मंत्री दीपक जी केसरकर के द्वारा ये अवार्ड्स हमें उपलब्ध हुआ है, तो ये भी हमारे लिए काफ़ी अच्छी बात रहेगी। इसके अलावा हमने कुछ और भी अवार्ड जीते हैं इस साल स्कूल के लिए। टोबैको फ्री स्कूल, प्लास्टिक फ्री स्कूल, नंबर 1 IT स्कूल, ये सारे अवार्ड्स हमने इस साल हमारे स्कूल के लिए जीते हैं। ये हमारे लिए काफ़ी गर्व की बात है। इस साल 5 जनवरी को महाराष्ट्र इंग्लिश स्कूल ट्रस्टीज एसोसिएशन द्वारा आयोजित राष्ट्रीय शिक्षा नीति चर्चा सत्र, एक डिस्कशन फोरम आयोजित किया गया था NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के ऊपर, और उस चर्चा सत्र में हमने हमारे स्कूल के तरफ से NEP के बारे में हम कौन से कार्य कर रहे हैं, हमारे स्कूल को NEP के लिए हम लोग किस तरह तैयार कर रहे हैं, इसके बारे में हमने हमारा प्रेजेंटेशन माननीय शिक्षा मंत्री के सामने हमने दिया था। उन्होंने हमारे स्कूल की और हमारे कार्यों की काफ़ी सराहना और तारीफ की। ये भी हमारे लिए काफ़ी बड़ी उपलब्धि रही है। इसके साथ में 2 दिन पहले 24 तारीख को हमारे स्कूल के संस्थापक चंद्रमौली सर और मेरे पिताजी उनके कार्यों को पहचान देते हुए, इन कार्यों को ध्यान में रखते हुए पद्म तेजम अवार्ड हमारे संस्थापक को मिला है। एक काफ़ी प्रेस्टिजियस अवार्ड होता है। ये पद्म तेजम अवार्ड हमारे ऑनरेबल पंचायती राज मिनिस्टर कपिल जी पाटिल, इनके हस्ते हमें हमारे संस्थापक के लिए मरणोपरांत उन्होंने जो शिक्षा में कार्य किया है, समाज के लिए उन्होंने जो कार्य किया है, इसके लिए मरणोपरांत पद्म तेजम पुरस्कार मिला है। ये भी हमारी काफ़ी बड़ी उपलब्धि है। यहाँ पर एक्सेलेंट स्कूल अवार्ड भी यहाँ पर प्रदर्शित है, और हमारे संस्थापक को पद्म तेजम अवार्ड जो मिला है वो हमने यहाँ पर रखा है। हमारे पंचायती राज मिनिस्टर कपिल जी पाटिल साहब ने तो हमें व्यक्तिगत रूप से कहा है कि आप उनके विचारों को आगे इसी तरह बढ़ाओगे और हमारे स्कूल को आगे निरंतर बढ़ाओगे। इस तरह का उन्होंने हमारे सामने एक अपेक्षा व्यक्त की, और हमने भी एक आश्वासन दिया है कि हम उनके विचारों को आगे इसी तरह बढ़ाएंगे और इसी तरह समाज में शिक्षा का प्रसार और प्रचार करते रहेंगे। इस साल का एनुअल रिपोर्ट शुरू करने से पहले हमें एक पृष्ठभूमि को जानना पड़ेगा, हमारे एक बैकग्राउंड को जानना पड़ेगा। इस साल 2020-21 में हम जब प्रवेश किए थे, 2 साल के लॉकडाउन के बाद हमने प्रवेश किया था। तो 2 साल के लॉकडाउन में भी हमारे टीचरों ने काफ़ी बढ़िया तरीके से ऑनलाइन एजुकेशन दिया। यह मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि हमारे हिंदी मीडियम के टीचर हो या इंग्लिश मीडियम के टीचर हो, उन लोगों ने काफ़ी बढ़िया तरीके से ऑनलाइन एजुकेशन दिया है। तो हमारे इंग्लिश मीडियम के डायरेक्टर, एकेडमिक डायरेक्टर रूपा मैडम और उनके पूरे स्टाफ को बधाई देना चाहता हूँ। उन्होंने 2 साल में कड़ी मेहनत बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा दिया है। और हमारे ऑनलाइन शिक्षा के बारे में एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि 2020-21 में हम लोगों ने, भले सरकार ने कहा था कि ऑनलाइन शिक्षा करो, लेकिन हमें बच्चों की फिक्र तो होती ही है, बच्चों का पढ़ाई नहीं हो रहा था, इसीलिए हमने 50% हमने स्कूल ऑफलाइन रखा और 50% ऑनलाइन रखा। काफ़ी परेशानी के बावजूद, काफ़ी सख्ती के बावजूद, काफ़ी नियमों के बावजूद हम लोगों ने पूरी सावधानी के साथ में ऑफलाइन स्कूल चलाया और बच्चों को ऑफलाइन शिक्षा दी। और 2021-22 में 60% हमने ऑफलाइन स्कूल चलाया और 40% हमने ऑनलाइन स्कूल चलाया। हम पूरे 2 साल में हमने जब गिनती की तो 500 घंटे के ऊपर हमने हाई स्कूल में ऑनलाइन की शिक्षा दी हर क्लास को। ये काफ़ी बड़ी हमारी उपलब्धि है। इस साल जब प्रवेश किए थे तो हमें काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा।
पहला मुश्किल ये था कि लर्निंग आउटकम्स जो अध्ययन स्तर बच्चों का जो होता है, जो तय किया होता है हर क्लास, जिसको हम लोग एलओएस बोलते हैं, लर्निंग आउटकम्स बोलते हैं, तो उसके हिसाब से जब जांचा गया तो कई सारे बच्चे पीछे रह गए, क्योंकि कई सारे बच्चे ऑनलाइन क्लास ज्वाइन नहीं कर पा रहे थे, कुछ बच्चे गांव में थे, कुछ बच्चे डायरेक्टली 2 साल के बाद में यहाँ पर आए। तो ऐसी स्थिति में कई सारे बच्चे अपेक्षित लर्निंग आउटकम्स को अचीव नहीं कर पा रहे थे। इसके लिए हमने एक ब्रिज कोर्स लिया 45 दिन का। तो इसके लिए भी हमारे सारे टीचरों को के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए कि जिन्होंने काफ़ी मेहनत करके 45 दिन बच्चों के पीछे लग कर उनको जो गैप था, लर्निंग आउटकम के बीच में जो गैप था, वो गैप को पूरा करने की पूरी कोशिश की। इसके बाद में भी जब हम लोग पहला सत्र हम लोग कंप्लीट कर पाए, उस समय हम लोग केवल 60% बच्चों को प्रगत कर पाए, 40% बच्चे अपेक्षाकृत पीछे रह गए। लेकिन अभी इस बार जब हम लोगों ने सेकेंड यूनिट टेस्ट लिया है, सेकेंड यूनिट टेस्ट का 2 दिन के बाद में ओपन डे होने वाला है। सेकेंड यूनिट टेस्ट में पेपर चेक करने के बाद हमें खुशी हो रही है कि करीब 80 से 90% बच्चे आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। यह हमारे लिए काफ़ी अच्छी बात है और मैं उम्मीद करता हूँ एनुअल एग्ज़ाम तक 90 से 95% बच्चे आगे बढ़ेंगे। 2 साल का जो लॉकडाउन का असर है, हम इस साल पूरा कंप्लीट कर देंगे, ये उम्मीद है। हमारे शिक्षक जरूर काम कर रहे हैं, साथ में काम कर रहे हैं, जिससे हम निश्चित रूप से इसको पूरा करेंगे। इस साल कक्षा 9वीं के लिए हम लोगों ने यूनिट टेस्ट के अभी प्री यूनिट टेस्ट ले लिया। कक्षा 10वीं के लिए 3 बार प्रीलिम एग्जाम लिया है। हमने 10 पेपर सेट किए हैं। हर पेपर क्वेश्चन पेपर और क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन हमारे वेबसाइट पे डाला है और 3 बार प्रीलिम एग्जाम लिया है। हमारे बच्चे काफ़ी अच्छी तरीके से पेपर लिख रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं बोर्ड के एग्जाम में हमारे बच्चे बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। साथ में इस पूरे लॉकडाउन के दौरान इस साल हमारे नॉन टीचिंग स्टाफ, उन्होंने भी काफ़ी मेहनत किया है। तो हमारे नॉन टीचिंग स्टाफ के रंजिता मैडम और उनके स्टाफ, उनके टीम के लिए भी जोरदार तालियां हो जाए। उन्होंने काफ़ी मेहनत से यहाँ पर टीचिंग स्टाफ के साथ में मिलकर काफ़ी बढ़िया सा काम किया है। एसएससी रिजल्ट के बारे में पहला नंबर हमारा बच्चे का था 88.60%, विश्वकर्मा पिंकी 88.60%, बालभद्रा अक्षय 88%, कनिके लता 85%। तो ये 80 के ऊपर हमारे 12 बच्चे और 75 के ऊपर हमारे 20 बच्चे। तो 80 में से 12 बच्चे 80 के ऊपर और 20 बच्चे जो है 75 के ऊपर डिस्टिंक्शन में आए हैं। ये दिखाता है हमारा पढ़ाई का स्तर। और साथ में हम जो हर साल हमारे बच्चों की संख्या हमारी बढ़ती हुई है, ये दिखाता है कि हम निरंतर रूप से अच्छे कार्य कर रहे हैं। इससे हमारे पेरेंट्स का हमारे ऊपर भरोसा निरंतर बढ़ते जा रहा है। केवल एकेडमिक्स पढ़ाई के बारे में न जाते हुए हमारा मानना है कि सर्वांगीण विकास, जो होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात करते हैं, उसके अंदर शारीरिक, मानसिक, भावनिक, इन सारी चीज़ों के ऊपर भी हमें काम करना है। इसके लिए हम लोगों ने को करिकुलर एक्टिविटीज़ का आयोजन किया है। इसमें को करिकुलर एक्टिविटीज़ में स्पीचेस है, सॉन्ग्स, ड्रामा, स्टोरी टेलिंग, पोएम रिसाइटेशन, ड्राइंग, रंगोली कंपटीशन। हमारे ये पूरा साल में भर के हमारे साथ में हमारे एक्टिविटीज़ हुए हैं। ये सारे एक्टिविटीज़ हमने लिया है। साथ में हमने एक्टिविटीज़ एंड सेलिब्रेशन में अमृत महोत्सव सेलिब्रेशन किया है 3 दिन का, 13 तारीख, 14 तारीख का, 15 अगस्त। हमारा 15 तारीख का अमृत महोत्सव का सेलिब्रेशन सुबह 8 बजे शुरू हुआ था और शाम को 5 बजे कंप्लीट हुआ था। इतना लंबा अमृत महोत्सव का कार्यक्रम पूरे बारिश में, कलेक्टर ने ऑर्डर दिया था कि 3 दिन बारिश रहेगा, लेकिन हमारे बच्चों का हौसला देखो, उन्होंने पूरे बारिश में ये पूरा कार्यक्रम सुबह 8 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक पूरा लाइव कार्यक्रम यूट्यूब पे लाइव था। अभी भी वो लाइव कार्यक्रम आप लोगों को उपलब्ध रहेगा। इंटरनेशनल योगा डे, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे, नेशनल स्पोर्ट्स डे, रक्षाबंधन सेलिब्रेशन, दही हंडी सेलिब्रेशन, हिंदी लैंग्वेज डे, वर्ल्ड ओजोन डे, महात्मा गांधी जयंती, एयरफोर्स डे, गरबा सेलिब्रेशन, नेशनल यूनिटी डे, आर्म फोर्स फ्लैग डे, छत्रपति शिवाजी महाराज जयंती, इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे, नेशनल साइंस डे, जो कि होने वाला है 28 तारीख को। ये सारे कार्यक्रम हमने इस साल लिए और बड़े जोर शोर से हमारे बच्चों ने यहाँ पर इसमें शामिल किए हैं। और उन सारे कार्यक्रमों में जो बच्चों का पार्टिसिपेशन हुआ, उन सारे पार्टिसिपेशन का रिकॉर्डिंग आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे उपलब्ध है। हमारे यूट्यूब चैनल पे आप जाएंगे तो अभी तक हमने 2 साल में 607 वीडियो अपलोड किए हैं और 6000 के ऊपर हमारे सब्सक्राइबर्स हुए हैं। तो ये दिखाता है कि हम किस तरह आगे बढ़ रहे हैं। साथ में अभी हमारे योगा के टीचर यहाँ पर मौजूद हैं, उनका भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उनकी मदद से हमारे बच्चों को योगा का डेली क्लास शुरू हुआ है।
हमने उनकी मदद से इस साल हमने हमारे कार्यक्रमों की लिस्ट में एक और एक्टिविटी ऐड किया है, वो है स्वामी विवेकानंद जयंती 12 जनवरी को। थैंक यू सर, आप लोगों की वजह से ये एक्टिविटी हमारा ऐड हुआ है। और स्वामी विवेकानंद जयंती एक राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में हम हर साल इसी दिन मनाना शुरू करेंगे। स्पोर्ट्स की बात है, हमें पता है कि स्वस्थ तन रहेगा तो उसी के अंदर स्वस्थ मन का निवास होता है। इसके लिए हमने स्पोर्ट्स कंडक्ट किए 26 तारीख से लेकर 30 दिसंबर के बीच में। इसमें कबड्डी, खो खो, लंगड़ी, लेमन स्पून, लॉन्ग जंप, म्यूजिकल चेयर, पोटैटो रेस, रनिंग रेस, सैक रेस, टग ऑफ वॉर, इस तरह के स्पोर्ट्स हमने कंडक्ट किए हैं। और साथ में 31 तारीख को हमारा जो हर साल की तरह दिसंबर एंड में हम फन फेयर का ऑर्गेनाइजेशन करते हैं कि काफ़ी अच्छा कार्यक्रम हमारे बच्चों ने फन फेयर का कार्यक्रम में पार्टिसिपेट किया और बढ़िया बढ़िया खाने की वस्तुएं बच्चे ने अपने घर से अपने खुद से बनाकर स्टॉल्स लगाकर बाकी बच्चों को खिलाया। ये काफ़ी बड़ा कार्यक्रम, काफ़ी अच्छा कार्यक्रम हमारा हुआ स्पोर्ट्स में। इंटर स्कूल कंपटीशन की बात करेंगे तो हमने मुंबई डिविजनल स्पोर्ट्स इंटर स्कूल कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया, कबड्डी में और खो खो में। कबड्डी में हमारे बच्चे आखिरी तक लास्ट राउंड तक खेले, फाइनल तक खेले, लेकिन फाइनल के बाद जीत नहीं पाए। लेकिन हमारे बच्चों का हौसला बुलंद है, हम आगे आने वाले समय में निश्चित रूप से कबड्डी और खो खो में हमारा प्राइस तालुका लेवल का लेके आएंगे। डांस मान्य इंटर स्कूल डांस कंपटीशन ये ओसवाल स्कूल में हुआ था, जिसके अंदर पहले 3 क्रमांक में पहला नंबर अपने स्कूल का आया है। फार्मर सुसाइड, शेतकरी आत्महत्या, ये थीम था। इसके ऊपर इंटर स्कूल का डांस कंपटीशन में हमारा बच्चों का पहला नंबर आया पूरे भिवंडी में। इसके लिए भी जोरदार तालियां हो जाए, ये काफ़ी बड़ी उपलब्धि है हमारे लिए। योगा कंपटीशन, इंटर स्कूल योगा कंपटीशन पतंजलि योग समिति की तरफ से हुआ था, जिसके अंदर 6 बच्चों को सिलेक्ट किया गया है और 6 बच्चों में से 4 बच्चे हमारे स्कूल के थे। ये काफ़ी बड़ी उपलब्धि है। पीएम स्कूल में फाइनल राउंड हुआ था, सेमीफाइनल अपने ही स्कूल में हुआ था। 6 में से 4 बच्चे योगा कंपटीशन में हमारे बच्चे आए हैं। भिवंडी निजामपुर महानगरपालिका की तरफ से वर्धापन दिन दौड़ प्रतियोगिता हो या परीक्षा पे चर्चा चित्रकला स्पर्धा हो, सारी स्पर्धाओं में हम लोगों ने करीब 50 के ऊपर स्पर्धाओं में इंटर स्कूल कंपटीशन में हमने बच्चों ने पार्टिसिपेट किया। भले जीता नहीं जीता, लेकिन हमारे बच्चे पार्टिसिपेट किए और बच्चों में ये उम्मीद जगी है कि आने वाले समय में ये बच्चे अवार्ड जरूर लेके आएंगे। साथ में हमने पेरेंट्स मीटिंग लिया, एनुअल पेरेंट्स मीटिंग हमने 12 तारीख, 13 तारीख और 14 तारीख 3 दिन हमने दिसंबर में हमने एनुअल पेरेंट्स मीटिंग लिया। और एनुअल पेरेंट्स मीटिंग में हमने काफ़ी अच्छी बातें बताई। उनको मोबाइल का इस्तेमाल हमने करने के लिए बोला, उसको कम से कम कैसे इस्तेमाल करें, उसके होने वाले नुकसान क्या है, इंटरनेट से हम खुद को और बच्चों को कैसे सुरक्षित रखें, इनके ऊपर हमने बच्चों पेरेंट्स को हमें समझाया, बताया। पेरेंट्स की हर बात को हमने सुनी। करीब 3 दिन में हमने 1000 से ज़्यादा पेरेंट्स से सामने बात किया। ये भी हमारे लिए काफ़ी बड़ी उपलब्धि रही कि इस साल हमने 1000 से ज़्यादा पेरेंट्स को सामने बात किया, पेरेंट्स की मीटिंग ली, हमारी बातें उनको बताई और उनकी बातें हमने सुनी। साथ में हमने ओपन डे मीटिंग भी हम निरंतर करते रहते हैं। 2 ओपन डे मीटिंग हो चुके हैं। 28 तारीख को अभी तीसरा ओपन डे मीटिंग है सेकेंड यूनिट टेस्ट का, उस मीटिंग में पेरेंट्स को आना है। ओपन डे मीटिंग ये ऐसा मीटिंग होता है जिसके अंदर हमारे बच्चों का पढ़ाई के बारे में चर्चा करने का एक बेहतर मौका रहता है, जिसके अंदर क्लास टीचर और सब्जेक्ट टीचर सामने रहते हैं। तो मैं सभी पेरेंट्स को गुजारिश करता हूँ कि ओपन डे मीटिंग में निश्चित रूप से प्रेजेंट रहे। आगे ESCHS करके एक वेबसाइट हमने लॉन्च किया है। इसके अंदर हम लोग इंटरैक्टिव कंटेंट हम लोग डेवलप कर रहे हैं। इसके बारे में काफ़ी चर्चा हुई है, लेकिन आने वाले समय में हम एक मोबाइल ऐप लॉन्च करने वाले हैं ESCHS के नाम से। इस मोबाइल ऐप के माध्यम से बच्चे आराम से ESCHS के माध्यम से कर सकते हैं। और इस सबसे बढ़िया बात यह है कि ये ESCHS ऐप सरस्वती और बालाजी के बच्चों के लिए फ्री रहेगा। सभी लोगों को लॉगिन आईडी पासवर्ड का बनाया जा रहा है। जून में सभी बच्चों को लॉगिन आईडी और पासवर्ड दिया जाएगा, मोबाइल ऐप का लिंक दिया जाएगा और इससे हमारी पढ़ाई और सुलभ होगी। हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए हमें बच्चों को और अच्छी तरह से पढ़ाना शुरू करेंगे। इस बार हमने एक एडवांस लर्निंग का एक कोर्स चालू किया, एक लैब चालू किया। हमारे संस्था के वेणुगोपाल सर, इन्होंने 2 साल 3 साल अथक मेहनत से इन्होंने एडवांस लर्निंग का रोबोटिक्स हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, ऑटोमेशन हो, ऐसे विषयों पर उन्होंने करिकुलम बनाया। वेणुगोपाल सर, सुजाता मैडम और उनकी टीम, उन्होंने काफ़ी मेहनत करके एक एडवांस लर्निंग का कोर्स बनाया है। और ESCHS हमारे जो वेबसाइट के ऊपर जो कंटेंट डेवलपमेंट का कार्य कर रहे हैं, इनके लिए मैं चाहता हूं कि सभी लोग एक बार जोरदार तालियां बजाएं। हमारे ICT टीम, इस बार हमारे पास एक नया ICT टीम है
जिस टीम ने वेबसाइट के ऊपर बहुत बड़ा कार्य कर रहे हैं और आगे उनका कार्य जारी रहेगा। आने वाले समय में हमारे स्कूल में कई बदलाव होने वाले हैं। इसमें से एक बदलाव है जूनियर कॉलेज का प्रपोजल हमने रखा है कि अगले जून में हमारे यहाँ पर कॉमर्स और साइंस का जूनियर कॉलेज उपलब्ध रहेगा। ठीक, ये भी हमारे लिए काफ़ी बड़ी उपलब्धि है। हमने ऑनलाइन इंटरैक्टिव कंटेंट का यूज़ करके कई मॉड्यूल्स बनाने के ऊपर काम चालू किया है। एक है स्पोकन इंग्लिश के ऊपर काम चालू किया है हमने, वो भी जून से शुरू हो जाएगा। स्पोकन इंग्लिश का अलग सा लेक्चर हम लोग प्लान कर रहे हैं, उसका प्लानिंग करीब होते आया है। तो जून में एक स्पोकन इंग्लिश का अलग सा मॉड्यूल रहेगा जिसके अंदर स्टैंडर्ड 1 से लेकर स्टैंडर्ड 5 तक के बच्चे चुने गए हैं, जिसके अंदर अभी हम लोग धीरे धीरे 1-2 महीने में हम लोग नर्सरी, जूनियर केजी और सीनियर केजी को भी जोड़ेंगे। उनके अंदर केवल इंग्लिश कम्युनिकेशन के ऊपर 1 घंटा हर रोज रहेगा। ग्रामर को बाजू में रखते हुए सिर्फ बोलना सिखाया जाएगा, इंग्लिश कैसे बोला जाता है। इसके साथ में एनईपी में जो सजेशन दिया गया है कि फर्स्ट और सेकंड स्टैंडर्ड के लिए लिंग्विस्टिक और या न्यूमेरिक स्किल्स, इनके ऊपर अलग सा मॉड्यूल गवर्नमेंट ने बनाने की बात की थी, लेकिन सरकार जब बनाए लेकिन हमारा मॉड्यूल तैयार हो गया है, हम जून से इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो इस तरह हमारा इस साल काफ़ी एक्टिविटीज़ से हरा भरा रहा। आने वाले समय में भी बहुत सारे बदलाव होंगे। हमारे पेरेंट्स का सपोर्ट हमें निरंतर मिलते रहा, उनके लिए भी मैं जोरदार तालियां बजाने की गुजारिश करूंगा, क्योंकि हमारे पेरेंट्स के सपोर्ट के बिना हम यहाँ तक नहीं बढ़ सके। तो इसके साथ मेरा एनुअल रिपोर्ट कंप्लीट होता है। धन्यवाद, थैंक यू।